आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में वही हुआ जिसका अंदाजा लगाया गया था। मोदी सरकार की धमकी के बावजूद भी सीजेआई खन्ना ने वक्फ कानून पर सुनवाई कर सरकार को एक बड़ा झटका दे दिया है और भरे कोर्ट रूम में सरकार के वकील की हेकड़ी निकाल कर रख दी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। खबर तो वैसे भी पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई खन्ना याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनकर कोई सख्त रुख अपना सकते हैं, पर इस तरह का सख्त रुख अपनाएंगे कि भरे कोर्ट रूम में सरकार को औकात दिखाई जाएगी, इसकी तो कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक तरफ मोदी के मंत्री ने सीजेआई खन्ना को धमकी दी और कहा कि वक्फ कानून को लेकर दखल अंदाजी ना करो, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं सीजेआई खन्ना ने भरे कोर्ट रूम में सरकार के वकील की ही हेकड़ी टाइट करके रख दी है और वक्फ पर ऐसा तगड़ा एक्शन लिया है कि पीएम मोदी के वकील को नानी याद दिला दी है। तो फिलहाल कोर्ट रूम में सुनवाई के दौरान ऐसा क्या हुआ कि सरकार के सरकारी वकील ने ही सीजेआई के सामने घुटने टेक दिए, आपको बताएंगे। और दलीलें सुनते ही सीजेआई क्यों भड़के हैं, क्या तगड़ा एक्शन लिया है और क्यों मोदी सरकार ने सीजेआई खन्ना को धमकी देकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सीजेआई बोले अपने तर्क दीजिए। सिब्बल ने कहा यह धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ। आगे लिखा भी है, सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि यह धार्मिक मामलों में दखल है। संविधान धार्मिक मामलों में प्रबंधन का अधिकार देता है। इस दौरान उन्होंने नए कानून की कमियों को बताया। वहीं सीजेआई ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि आपका मुख्य तर्क क्या है। इस पर कपिल सिब्बल ने साफ कहा कि यह कानून धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। मतलब साफ है कि कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलों को पेश करते हुए साफ कह दिया कि और अपना पहला तर्क यही रखा कि यह कानून धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको बता दें कि भरे कोर्ट रूम में वक्फ पर गहराई विवाद ने थमने का नाम नहीं लिया। और जैसा कि आप जानते हैं कि वक्फ संशोधन जो अधिनियम है 2025 के तहत वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को भी दखलंदाजी का हक दे दिया गया है, जिस पर सबसे ज्यादा विवाद गहराया नजर आता है। इस पर तर्क देते हुए कपिल सिब्बल ने ऐसी दलीलें दी कि सरकार के वकील की भी हेकड़ी निकल गई। देखिए, खबर में साफ लिखा हुआ है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि अब तक वक्फ काउंसिल और बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम ही शामिल होते थे, लेकिन संशोधन के बाद अब हिंदू भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। ये सीधा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के जरिए मुस्लिमों के मौलिक अधिकारों का हनन है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें सिर्फ 20 ही गैर मुस्लिमों को जगह देने की बात कही गई है। अब जैसे ही इस मामले ने सुप्रीम कोर्ट में पैर पसारा, सीजेआई खन्ना ने यही सवाल सॉलिसिटर जनरल, जो कि सरकार के वकील हैं, तुषार मेहता, उनसे पूछा तो उनके पास बताने के लिए कोई सही दलीलें ही नजर नहीं आई। खबरें देखिए आप, साफ लिखा है। सीजेआई ने केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता से पूछा, यदि आप उस रास्ते पर जा रहे हैं तो क्या आप गैर हिंदुओं को भी हिंदू बंदोबस्ती बोर्ड का हिस्सा बनने की अनुमति देंगे? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी तीखे सवाल पूछे। सीजेआई ने एसजी तुषार मेहता से कहा, वक्फ बाय यूजर क्यों हटाया गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 14 और 15वीं सदी की अधिकांश मस्जिदों में बिक्री विलेख नहीं होगा, अधिकांश मस्जिदें वक्फ बाय यूजर होंगी। इस पर एसजी ने कहा कि उन्हें इसे पंजीकृत करवाने से किसने रोका? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि अगर सरकार कहने लगी कि ये जमीनें सरकारी हैं तो क्या होगा? अब आपको बता दें कि इसके बाद सरकार के सरकारी वकील यानी कि तुषार मेहता के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। अब ऐसे में आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने, खासकर सीजेआई खन्ना ने सत्ता पक्ष यानी कि केंद्र सरकार की धमकी के बावजूद भी सख्त रुख अपनाया है और मोदी सरकार के वकील की एक ना छोड़ी है, इससे यह साफ समझ में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाला है। फिलहाल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज 70 से भी ज्यादा दायर याचिकाओं पर सुनवाई की गई, जिनमें वक्फ के विरोध में जो याचिकाएं दायर थी उस पर सीनियर वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अपनी बातें रखी। और कमाल की बात तो यह है, सीजेआई खन्ना ने उनकी दलीलों को सुना भी। और हैरानी की बात तो यह भी है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने आज सरकार की हेकड़ी निकाल कर रख दी। और जिस तरह से सुनवाई के दौरान सरकार के ही वकील पर तीखे सवाल दागे हैं, उससे भी यह साफ दिखता है कि रिटायरमेंट से ठीक पहले सीजेआई खन्ना सरकार को आड़े हाथों लेते नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि जिस तरह से वक्फ में संशोधन किया गया है, आनन फानन में सरकार ने इस बिल को जेपीसी से पारित करवाकर, दोनों सदनों से पास करवाकर, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बनवा लिया, लेकिन मुस्लिमों को बिना विश्वास में लिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना रुख रखते हुए केंद्र सरकार को सुनवाई के दौरान ही नोटिस जारी कर दिया है। देखिए, लिखा भी है,
केंद्र को नोटिस जारी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जवाब दाखिल करें। सीजेआई ने कहा आप अल्लाह को समर्पित संपत्तियों के लिए दस्तावेजों पर जोर दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर केंद्र से जवाब मांगा। अधिनियम को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं पर नोटिस जारी हुआ है। अब इससे ये तो साफ समझ में आ रहा है कि एक तरफ वक्फ कानून को लेकर पेच फंसा हुआ था कि उतने में ही मोदी के मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के साथ ही साथ सीजेआई खन्ना को धमकी देकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली और भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ दिया। और इस पूरे मामले पर अब सीजेआई खन्ना भड़क उठे हैं और बस यही कारण रहा कि सरकार के जो वकील हैं उनकी एक भी दलीलों को सुनकर उन्हें ही फंसा दिया। और इतना ही नहीं बल्कि आप देख सकते हैं कि अब तो जो चुनौतियां दी गई हैं, दर्जनों से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई हैं इस बिल के विरोध में, उस पर गौर करते हुए कई मामलों को लेकर जवाब तक तलब कर दिया गया है। केंद्र सरकार से अब सीजेआई खन्ना ने जवाब मांगा है। ऐसे में साफ नजर आ रहा है कि केंद्र सरकार बुरा फंसती जा रही है और अब इस कानून के रद्द होने का डर सताने लगा है, क्योंकि पहली खबर निकलकर सामने आ गई थी कि वक्फ को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई ना करे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को और खासकर सीजेआई खन्ना को धमकी देकर रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। और अब तो खबर यह निकलकर सामने आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश तक का विरोध किया गया है। देखिए लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा कि वे अंतरिम आदेश जारी करने जा रहे हैं। सीजेआई ने कहा हमारा अंतरिम आदेश इक्विटी को संतुलित करेगा। हम कहेंगे कि जो भी संपत्तियां कोर्ट ने वक्फ घोषित की है उन्हें गैर वक्फ नहीं माना जाएगा, चाहे वो उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ हो या नहीं। कलेक्टर कार्यवाही जारी रख सकते हैं लेकिन प्रावधान प्रभावी नहीं होगा। बोर्ड और परिषद के संबंध में पदेन सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं लेकिन अन्य सदस्य मुस्लिम ही होने चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही आदेश जारी किया, इसी आदेश का सरकार ने जमकर विरोध जता दिया, जिससे ये साफ समझ में आता है कि सरकार को अब ये डर सता रहा है कि वक्फ किसी भी हालत में सुप्रीम कोर्ट में रद्द किया जा सकता है। और जिस कानून को मोदी सरकार ने अपने नाक का सवाल बनाकर रखा था, वही कानून उनके लिए सबसे घातक साबित हो चुका है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बेंच ने दोनों ओर की दलीलों को सुना है। और आपको यह भी बता दें कि इस मामले की सुनवाई अब कल भी जारी रहेगी, क्योंकि सूत्रों की माने तो बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और कल बेंच इसी मामले पर फैसला भी सुना सकती है। कल 2 बजे से सुनवाई शुरू होगी। ऐसे में अब देखना यह होगा कि जिस तरह से सख्त रुख अपनाया गया है और सीजेआई खन्ना ने आज मोदी के वकील की हेकड़ी निकाली है, कल क्या सीजेआई एक ऐतिहासिक फैसला सुना सकते हैं? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।